नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको जो है रीजनिंग का टेस्ट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो से आपको एक या दो रीजनिंग आपको अवश्य ही पूछेगा। वैसे रीजनिंग के 6-7 चैप्टर है, उसमें से ये भी एक चैप्टर है आपको, जो कि आज हम पढ़ाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप समझिए। आज का रीजनिंग का जो टॉपिक है वो एनोलॉजी से लिया गया है, जिसका हिंदी होता है सदृश्यता। ठीक है, सदृश्यता का मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जैसा, जो आगे हमको करके दिखाया है वैसा ही हम करके यहाँ दिखाएंगे। मान लिया जाए कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सांप रेंगने से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है कि कबूतर किससे संबंधित होगा। तो जिस प्रकार से सांप जो चलता है वो रेंगता है, उसी प्रकार से कबूतर क्या होता है, उड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ना। सांप रेंगने से संबंधित है, तो कबूतर किससे होगा, उड़ने से। मतलब जिस प्रकार से वो हमको बता रहा है, क्वेश्चन जो प्रकार से हमको बता रहा है, उसी वर्ड से हमको उसको रिलेटेड करना है, यही बात है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देख लीजिए कि त्वचा बाल, त्वचा क्या है, बाल, और भूमि किससे संबंधित है। आपको कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए अयस्क, बी धूल, सी घास, डी खनिज। क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घास से संबंधित है। कैसे, अब समझाते हैं हम। त्वचा जो है, त्वचा में क्या होता है, बाल होता है। क्या होता है, बाल होता है। तो भूमि में क्या होगा, भूमि के ऊपर क्या होगा। जिस प्रकार से त्वचा के ऊपर बाल रहता है उगा हुआ, उसी प्रकार से जो है भूमि के ऊपर क्या, घास रहता है, ना कि अयस्क। अयस्क तो रहता है, आपको धूल भी रहता है और खनिज भी रहता है, लेकिन त्वचा त्वचा में जैसे बाल रहता है, वैसे भूमि क्या होगा, घास होगा। ठीक है। दूसरी बात, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है सुई टाका चाकू क्या होगा। इसका ए ब्लड, बी मक्खन, सी कट और डी शार्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कट। कैसे होगा, सुई से हम लोग क्या करते हैं, टाँकते हैं। किसी चीज़ को क्या करते हैं, हम टाँकते हैं सुई से। उसी प्रकार से चाकू से हम लोग क्या करते हैं, चाकू से क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को कट करते हैं, काटते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, काटना। ब्लेड नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा, शार्प भी नहीं होगा। इस तरह से हमको सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से, यही टॉपिक में जो सदृशता का मतलब हुआ कि जो आप करके दिखा रहे हैं वही अगला को हमको करके बताना है। ठीक है। सारा ऑप्शन आपको लगेगा वही आंसर सही है, लेकिन नहीं, आपको राइट आंसर चुनना है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। हरा रंग, तो सेब क्या होगा, फल, मिठाई, गोल, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फल। जैसे हरा रंग है तो सेब क्या है, फल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेट्रोल गाड़ी, बिजली क्या होगा। ए माल, बी बल्ब, सी अंधेरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, जिस तरह से पेट्रोल से जो है गाड़ी चलता है, उसी तरह से बिजली से क्या चलेगा, बल्ब चलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कमेंट करके भी आप लोग बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कवि कविता, मोची, ए मांस, बी जूते, सी मोजे, डी कपड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूते। जिस तरह से कवि कविता लिखता है, उसी तरह से मोची क्या करता है, वो जूता बनाता है। अगला क्वेश्चन है
लोहा Fe, तो चांदी क्या होगा? A Na, B Cl, C Ag, D K। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी Ag। लोहा का संकेत है Fe और चांदी का संकेत है Ag। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2-3 टाइप रहता है क्वेश्चन, जैसे कभी आपको नंबर दे देगा, कभी अंक दे देगा, कभी वर्ड दे देगा। तो हम सभी टाइप को कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है। अगला है हेड, हैंड, ग्लोव। तो हेड क्या होगा? आप बताइए। जेल, ऑयल, शैम्पू, शावर कप। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा शावर कप। देखिए क्या होता है शावर कप। जिस तरह से हैंड में हम लोग क्या करते हैं, ग्लोव पहनते हैं, हैंड में ग्लोव पहनते हैं, उसी तरह से हेड में क्या होता है, शावर कैप पहनते हैं हम लोग। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शावर कैप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, वोल्वो कौन लावा से संबंधित है? तो फायर किससे होगा? बर्न्स, स्मोक्स, लाइट, फ्लैशेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मोक। जिस तरह से बोल, मतलब ज्वाला में जो है आप लोग को लावा, ज्वालामुखी होता है ना, उसमें आपको लावा दिखता है। इसी तरह से जब फायर होता है, आग लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है? स्मोक, धुआं होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन उठता है जिस तरह से, मैं वो सारे कवर किए हैं इसमें, आप उसको देखें। तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसा माउंटेन का संबंध निम्नलिखित से संबंध है। ए पक्षी, बी चट्टान, सी चढ़ना, डी जानवर। तो आप बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चट्टान से। जिस प्रकार से तालाब में पानी रहता है, उसी प्रकार से माउंटेन मतलब पर्वत पे क्या रहता है? चट्टान रहता है। चलते हैं इस अगला क्वेश्चन। जैसे सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे लूनर किससे संबंधित है? लूनेस्टिक्स, ग्रह, चंद्रमा, तारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। जिस प्रकार से सोलर जो है वो सूर्य से संबंधित है, उसलिए ल्यूनर जो होता है वो चंद्रमा के रोशनी से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है CD इस टू GA समानांतर जो है PQ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट करिए। A SN, B SN, C US, D TN। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग बना के। और ये सब क्वेश्चन जो है ना, मुश्किल से 30 सेकेंड में आप लोग को बनाना है। 30 सेकेंड में बिल्कुल बनाइए आप इसको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे देख लीजिए कि यहाँ सी है, सी का कोड कितना होता है? 3 होता है। सी का कोड 3 होता है और जी का कोड 7 होता है। तो आप देखिए कि इसमें कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो जस्ट इसमें भी आप 4 बढ़ाइए। तो यहाँ 16 है, 16 में 4 बढ़ाइएगा तो क्या होगा? 20 है। 20 कोड होता है टी का। ठीक है, तो अब जो है आप देखिए कि डी का कोड होता है 4। डी का कोड कितना होता है? डी का कोड होता है 4। और वहाँ ये उसके बाद क्या दिया है? ए का कोड होता है ए। तो कितना घटा है आपको देखना है? 3 घटा है। तो आप इसमें भी 3 घटाइए, क्यू में भी आप 3 घटाइए। जब 3 घटाइएगा तो क्यू का 17 होता है, 3 घटाइएगा उससे तो कितना हो जाएगा? 14। इस तरह से एन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TN। हम लिख नहीं पा रहे हैं हाथ से, बाएं हाथ से, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो मैं तुरंत बताते इसको। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है PUNE। इसका मतलब है इसको लिखा है क्या? SXQF। तो आप CT को क्या लिखिएगा वही बताना है आपको। इसका आंसर आपको बना के बताइए कितना होगा।
इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखिए, यहाँ देखिए ई एफ, ठीक है, ई एफ है, ई क्या है, ई यहाँ है और उसके बाद ई के बाद क्या दिया, एफ दिया है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ भी क्या कर दीजिए, वाई के बदले जो है लास्ट में क्या कर दीजिए, जेड कर दीजिए, जेड हो गया। उसके बाद देखिए क्या किया है, एन है, एन के बाद क्यू दिया है, 3 बढ़ाया है, तो आप भी इसके बाद 3 बढ़ा दीजिए, तो 20 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 23 होगा। 23 किसको कहते हैं हम लोग, डब्लू को कहते हैं, किसको कहते हैं, डब्लू को कहते हैं। मतलब जेड हो गया, जेड हो गया, जेड हो गया आपका, डब्लू हो गया, डब्लू हो गया, डब्लू हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि यू, यू के बाद इसने क्या लिखा है, एक्स लिखा है, यू के बाद क्या लिखा है, एक्स लिखा है। कितना बढ़ा है, 21 में से 3 बढ़ गया है, तो आप भी जो है 9 में 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 एल को लिखिएगा आप। उसके बाद पी, यहाँ पी में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है तो 19 हुआ है, 19 एस को कहते हैं, तो इसमें भी आप बढ़ा दीजिए तो ये 6 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ एल डब्ल्यू जेड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, रामा को, अच्छा ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ठीक है। रामा को आप जो है लिखे हैं मारा, तो आप सीता को क्या लिखेंगे, यही होगा आंसर इसका। सीता का आप क्या लिखिएगा, आपका क्वेश्चन यही रहेगा। रामा को आप मरा लिखे तो सीता को आप क्या लिखिएगा। देखिए आर कहाँ पर आ गया, फर्स्ट था सेकेंड पे, ठीक है। तो आप क्या करिए, उसको उल्टा के लिख दिया है, इसको भी आपको उल्टा के लिख देना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 35:7 तो समानुपाती जो है 125 कितना होगा। आप देखिए 35 और 7 को रिलेशन कीजिए, तो क्या होता है, 35 7 के टेबल में आता है, 7 × 35, मतलब 7 को 5 से गुना करना है। उसी प्रकार से आप किसको जो है 5 से गुना कीजिएगा तो 125 आएगा। क्या 10 को गुना कीजिएगा तो 50 ही होता है, 5 को गुना कीजिएगा 25 होगा, 15 गुना करिएगा 75 होगा। लेकिन 25 को यदि गुना करते हैं 5 से तो वो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 इसका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 243, तो 5 क्या होगा। 3 देखना है कि 3 का रिलेशन 243 से कैसे होगा। 3 को यदि हम 3 पर पावर 5 करते हैं, 3 पर पावर यदि हम 3 पे पावर यदि हम 5 करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 243। उसी प्रकार से 5 पे पावर यदि हम 5 करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, आप जो है देख के बताइए कितना होगा, वो हो जाएगा 3125। तो इस तरह से जो है एनालॉजी का सारा क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं, और इस तरह से एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन जहाँ भी मिले आपको इसी तरह से बनाना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।